परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर हव्वा को बनाता है। उत्पत्ति 2:18-20। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। उत्पत्ति 2:22-23। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। पवित्र शास्त्र के इस भाग में यहां कुछ मुख्य वाक्यांश है, कृपया उन्हें रेखांकित करें। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः किसने सभी जीवित प्राणियों को उनका नाम दिया था? ये आदम था, परमेश्वर नहीं। ये वाक्यांश मानव जाति को एक तथ्य बताता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी जब उसने उसकी सृष्टि की थी। कहने का तात्पर्य है, मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर से आई थी। ये एक निश्चितता है। लेकिन क्यों? परमेश्वर ने आदम को बनाया उसके बाद क्या आदम विद्यालय गया था? क्या वो जानता था कि कैसे पढ़ते हैं? परमेश्वर ने विभिन्न जीवित प्राणियों को बनाया, उसके बाद क्या आदम ने इन सभी पशुओं को पहचाना था? क्या परमेश्वर ने उसे बताया कि उनके नाम क्या थे? हाँ, वास्तव में परमेश्वर ने उसे ये भी नहीं सिखाया था कि इन प्राणियों के नाम कैसे रखने हैं। यही सच्चाई है। तो उसने कैसे जाना कि इन जीवित प्राणियों को उनके नाम कैसे देने थे और उन्हें किस प्रकार के नाम देने थे? ये उस प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम में क्या जोड़ा जब उसने उसकी सृष्टि की थी। तथ्य ये साबित करते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसने अपनी बुद्धि को उसमें जोड़ दिया था। ये एक मुख्य बिंदु है। क्या तुम सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना? एक अन्य मुख्य बिंदु है जो तुम लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। आदम ने इन जीवित प्राणियों को उनका नाम दिया। उसके बाद ये नाम परमेश्वर के शब्दकोश में निर्धारित हो गए थे। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? ये परमेश्वर के स्वभाव को भी शामिल करता है और मुझे इसे समझना ही होगा। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उसमें जीवन का श्वास फूंका और उसे अपनी कुछ बुद्धि, अपनी योग्यताएं और अपना स्वरूप भी दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को ये सब चीजें दी। उसके बाद मनुष्य आत्मनिर्भरता से कुछ चीजों को करने और अपने आप सोचने के योग्य था। यदि मनुष्य जो सोचता है और जो करता है वो परमेश्वर की नजरों में अच्छा है,
तो परमेश्वर इसे स्वीकार करता है और हस्तक्षेप नहीं करता है। यदि जो कुछ मनुष्य करता है वो सही है, तो परमेश्वर उसे भलाई के लिए ऐसे ही होने देगा। अतः वो वाक्यांश और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया, क्या सूचित करता है? ये दर्शाता है कि परमेश्वर ने विभिन्न जीवित प्राणियों के नामों में कोई भी सुधार नहीं किया था। आदम उनका जो भी नाम रखता, परमेश्वर कहता हाँ, और उस नाम को वैसे ही दर्ज करता है। क्या परमेश्वर ने कोई राय व्यक्त की? नहीं, ये बिल्कुल निश्चित है। तो तुम लोग यहां क्या देखते हो? परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी और मनुष्य ने कार्यों को अंजाम देने के लिए अपनी परमेश्वर प्रदत्त बुद्धि का उपयोग किया। यदि जो कुछ मनुष्य करता है वो परमेश्वर की नजरों में सकारात्मक है, तो इसे बिना किसी मूल्यांकन या आलोचना के परमेश्वर के द्वारा पुष्ट, मान्य एवं स्वीकार किया जाता है। ये कुछ ऐसा है जिसे कोई व्यक्ति या दुष्ट आत्मा या शैतान नहीं कर सकता है। क्या तुम लोग यहां परमेश्वर के स्वभाव के एक प्रकाशन को देखते हो? क्या एक मानव प्राणी, एक भ्रष्ट किए गए मानव प्राणी या शैतान दूसरों को स्वीकार करेंगे कि उनकी नाक के नीचे कार्यों को अंजाम देने के लिए उनका प्रतिनिधित्व करें? बिल्कुल भी नहीं। क्या वे पदवी के लिए उस अन्य व्यक्ति या अन्य शक्ति से लड़ाई करेंगे जो उनसे अलग है? हाँ, वास्तव में वे करेंगे। उस घड़ी यदि वो एक भ्रष्ट किया गया व्यक्ति या शैतान होता जो आदम के साथ था, तो जो कुछ आदम कर रहा था उन्होंने निश्चित रूप से उसे ठुकरा दिया होता। ये साबित करने के लिए कि उनके पास स्वतंत्र रूप से सोचने की योग्यता है और उनके पास अपनी अनोखी अंतर्दृष्टियां हैं, तो जो कुछ भी आदम ने किया था उन्होंने पूरी तरह से उसे नकार दिया होता। क्या तुम इसे ये कहकर बुलाना चाहते हो? ठीक है, मैं इसे ये कहकर नहीं बुलाने वाला हूं, मैं इसे वो कहकर बुलाने वाला हूं। तुमने इसे टॉम कहा था, लेकिन मैं इसे हैरी कहकर बुलाने वाला हूं। मुझे अपनी प्रतिभा का दिखावा करना है। ये किस प्रकार का स्वभाव है? क्या ये अनियंत्रित रूप से अहंकारी होना नहीं है? लेकिन क्या परमेश्वर के पास ऐसा स्वभाव है? ये कार्य जिसे आदम ने किया था, क्या उसके प्रति परमेश्वर की कुछ असामान्य आपत्तियां थीं? स्पष्ट रूप से उत्तर है नहीं। उस स्वभाव के विषय में जिसे परमेश्वर प्रकाशित करता है, उसमें जरा सी भी तार्किकता, अहंकार या आत्मदंभ नहीं है। यहां ये बहुतायत से स्पष्ट है। ये तो बस एक छोटी सी बात है, लेकिन यदि तुम परमेश्वर के सार को नहीं समझते हो, यदि तुम्हारा हृदय ये पता लगाने की कोशिश नहीं करता है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है और उसकी मनोवृत्ति क्या है, तो तुम परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानोगे या परमेश्वर के स्वभाव की अभिव्यक्तियों एवं प्रकाशन को नहीं देखोगे। क्या ये ऐसा नहीं है? क्या तुम उससे सहमत हो जिसे मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया था? आदम के कार्यों के प्रत्युत्तर में परमेश्वर ने जोर से घोषणा नहीं की, तुमने अच्छा किया, तुमने सही किया। मैं सहमत हूं। फिर भी जो कुछ आदम ने किया, परमेश्वर ने अपने हृदय में उसकी स्वीकृति दी।
उसकी सराहना एवं तारीफ की थी। सृष्टि के समय से ये पहला कार्य था जिसे मनुष्य ने उसके निर्देशन पर परमेश्वर के लिए किया था। ये कुछ ऐसा था जिसे मनुष्य ने परमेश्वर के स्थान पर और परमेश्वर की ओर से किया था। परमेश्वर की नजरों में ये उस बुद्धिमत्ता से उदय हुआ था जिसे परमेश्वर ने मनुष्य को प्रदान किया था। परमेश्वर ने इसे एक अच्छी चीज एवं एक सकारात्मक चीज के रूप में देखा था। जो कुछ आदम ने उस समय किया था वो मनुष्य पर परमेश्वर की बुद्धिमत्ता का पहला प्रकटीकरण था। परमेश्वर के दृष्टिकोण से ये एक उत्तम प्रकटीकरण था। जो कुछ मैं यहां तुम लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि उसकी बुद्धिमत्ता और स्वरूप के एक अंश को मनुष्य से जोड़ने में परमेश्वर का ये लक्ष्य था ताकि मानव जाति ऐसा जीवित प्राणी बन सके जो उसको प्रदर्शित करे। एक ऐसे जीवित प्राणी के लिए उसकी ओर से ऐसे कार्यों को करना बिल्कुल वैसा था जिसे देखने हेतु परमेश्वर लालसा कर रहा था।